एक्चुअल में क्या है कि हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। हिंदी में इसको कहा जाता है मूलभूत अधिकार। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है, ये हमें बेसिकली 6 अलग-अलग तरीके के अधिकार है जो देता है। जैसे ये हमको इक्वलिटी का अधिकार है जो देता है, समानता का अधिकार जिसको आप कह सकते हैं। ये हमको फ्रीडम देता है कई सारी चीज़ों की, ठीक है? साथ ही साथ में यहाँ पर नो एक्सप्लॉइटेशन यानी कि किसी भी तरीके से शोषण जो है वो नहीं होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। फिर उसके अलावा ये माइनॉरिटी को भी एक अधिकार है जो देता है और एंड में ये हमको एक संवैधानिक रेमेडी देता है जिसके माध्यम से आप इन अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब ये तो हुए 5 अधिकार। जो अधिकार छूटा हुआ है उसे मैं कहूंगा रिलीजन का अधिकार। RELIGION, रिलीजन। तो ये जो आपकी जो 4th कैटेगरी है ना, ये हमारे देश के संविधान के अंदर कहां पे दे रखी है? ये दे रखी है आर्टिकल 25 से लेकर आपके 28 तक। यानी कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो दे रखा है, या फिर आप इसको धार्मिक स्वतंत्रता का, रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार भी है जो कह सकते हैं। ओके, अब पॉइंट ये है कि आर्टिकल 25 आपको राइट टू कंसाइज देता है कि जिसको तुम्हारा मन माने उस धर्म का क्या करो, तुम पालन है जो करो, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आपका धर्म क्या होगा, हमारे देश का संविधान ये अधिकार आपके ऊपर छोड़ता है। यानी कि कहीं कहीं हमने रिलीजन को क्या कर रखा है, एक अलग प्रायोरिटी पे रखा है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, विशाल जी, आशीष जी, मुस्कान जी, सुबोदीप जी, प्रंजल जी। तो हमने धर्म को जो है एक अलग प्राथमिकता पे रखा है, एक प्रायोरिटी के ऊपर है जो रखा है। और प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है क्योंकि हम धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी भी इंसान की जो धार्मिक भावना होती है वो उसकी आत्मा की, यानी कि उसकी पर्सनल जो है वो चॉइस है जो होती है। इसीलिए हम इससे संबंधित जो कानून होते हैं ना, इनको एक और नाम देते हैं पर्सनल लॉस, ठीक है? और पर्सन यानी कि एक पर्सन, जो एक व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष को मानता है, तो उसका परिवार भी जो है क्या करता है, उसी धर्म विशेष के अंदर आस्था है जो रखता है। इसीलिए इसका जो एक और नाम क्या होता है, फैमिली लॉ का जो कंसर्न है वो भी इसी को हम कहते हैं। फैमिली लॉ का मतलब हमारा परिवार जो है किस धर्म के प्रति आस्था रखता है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, जो भी कानूनी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अब अगले 5 मिनट बहुत काम